अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अमेज़न केडीबी का अकाउंट बना लिया है, तो आप लोग अकाउंट बनाने के बाद इसके ऊपर अपनी जो पहली आप लोगों की ई बुक है या फिर आप लोगों का कोई भी ड्राइंग है या कुछ भी आप लोगों का, तो वो आप लोग इसके ऊपर पब्लिश किस तरीके से करोगे। जिस तरह कि आप लोगों को पता है कि हमारी ये आज वीडियो का पार्ट 5 है। हम लोगों ने पिछली पार्ट 4 के अंदर सीखा था कि आप लोग अमेज़न केडीबी का अकाउंट किस तरीके से बनाओगे। उससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि कैनवा के ऊपर हम लोग किस तरीके से इस प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे, जो हमने डिजिटल प्रोडक्ट है उसको बिल्ड किया था। उसकी पिछली वीडियो के अंदर हमने इंट्रो लिया था, रिसर्च की थी और इस तरीके से हमारा ये आज का पार्ट 5 चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों ने किस तरीके से जब अकाउंट अमेज़न केडीबी का बना लिया है, तो उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट जो डिजिटल प्रोडक्ट पहली बनाई है, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने भी एक बनाई है, तो उसको पब्लिश किस तरीके से करना है। चलिए दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह की आप लोगों को पता है कि हमने ये 50 आइडियाज़ और डिजिटल प्रोडक्ट की रिसर्च की थी पहली वीडियो के अंदर, तो उसमें से हमने जो पहली प्रोडक्ट फाइनल की थी वो डेली प्लानर की थी, जो कि हमने प्रोडक्ट भी कैनवा के ऊपर कंप्लीट बना लिया। तो आज हमने अकाउंट जब के बना लिया है, तो हमने इसके ऊपर पब्लिशिंग करनी है अमेज़न केडीबी के ऊपर। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि हमने यहाँ पर क्रिएट न्यू टाइटल और सीरीज़ के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो जो ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर वो हमसे 3 चीज़ें पूछ रहा है, 4 चीज़ें कि आप लोगों की चीज़ इनमें से कौन-सी है, तो वो हमें सिलेक्ट करनी है और बताना है कि हमने जो डिजिटल प्रोडक्ट बनाई है, वो इनमें से किस किस्म की है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप लोगों को भी यहाँ पर मुश्किल हो रही है, ये चीज़ देखने के अंदर कि मेरी जो ये प्रोडक्ट है, इनमें से कौन-सी है, जैसे कि अभी हमने बनाई है आप लोगों की डेली प्लानर पीडीएफ डिजिटल, तो मैं अब क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही, मिसाल ले लेते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें से मेरी कौन-सी है जिसके ऊपर मुझे क्लिक करना है, पेज है मेरा या ई-बुक है या पेपर बैक है या हार्ड कवर है। तो हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है, यहाँ से इसके सारे के सारे जो टू दी पॉइंट चीज़ें हैं, इनको कॉपी करना है, ठीक है जी? अब यहाँ पर इसको कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर चैट जीपीटी के ऊपर आना है और यहाँ पर आने के बाद इसको सबसे पहले हमने बताना है कि हमने अब देखो, मैंने इसे एक बात बताई है, मैंने कहा कि मैंने एक नंबर यानी कि जो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन था, उसको मैंने यहाँ पर डेली प्लानर को चूज़ किया और मुझे ये प्रोडक्ट बनाई है, तो मुझे अमेज़न केडी के ऊपर डालनी है, लेकिन मुझे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जो मैंने 3-4 ऑप्शंस कॉपी किए थे, मैं उनको डालूँगा और अब एंटर दबा दूँगा। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, जब आप लोग अमेज़न के ऊपर कोई भी चीज़ डालते हो, तो वहाँ पर आप लोगों के सामने आप लोगों को समझ नहीं आ पाती कि मैंने जो चीज़ बनाई है, वो क्या पेपर बैक है, क्या कोई फ्रंट है, कोई ई-बुक है, क्या चीज़ है। तो उस चीज़ की आसानी के लिए मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर पेपर बैक जो हमारे सामने आ रहा है, तो हमने इससे पूछ लिया है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्या अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोगों को समझाने का मकसद ये होता है कि आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग अच्छे से समझ आ जाए। तो हमने क्या करना है, क्रिएट पेपर बैक के ऊपर क्लिक कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर जब हम क्लिक कर लेंगे, अब हमारे सामने हमारे पेपर बैक के हवाले से चीज़ें आ रही हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को पहले अपना जो ई-बुक है हमारी, मैं वो आप लोगों को दिखा दूँ, जो पेपर बैक हमने बनाया है इसके ऊपर अपलोड करने के लिए डेली प्लानर, वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूँ, क्योंकि आप लोगों को पता शायद नहीं होगा। जो लोग मेरी सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो उनको तो पता होगा, जो नए बने हैं उनको पता नहीं होगा। तो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा-सा ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। कैनवा के अंदर मैंने ओपन कर लिया। अच्छा, ये वाली जो हमने क्रिएट की है खुद, और यहाँ पर ये जो है क्या थी, ये हमें जो है मिल रही थी, बनी बनाई मिल रही थी, तो हमने इसको चेंज करके कुछ इस तरह का सिंपल सा बनाया है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें चेंजिंग किया, तो अगर आप लोगों को पता नहीं है कि ये बनानी किस तरीके से, तो हम हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जो है वो आप लोगों को ओवरव्यू बताना था कि ये हमने क्रिएट किए, जो कि हमने अब अपलोड करनी है केडीपी के ऊपर। तो यहाँ पर जब हम सबसे पहले आएँगे, तो हमने क्या करना है कि हमने प्राइमरी लैंग्वेज अपनी बुक की जो है वो उसको सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर इंग्लिश रखी हुई है, फिर यहाँ पर बुक का टाइटल हम लोगों ने देना है। अब देखो, आपने प्रोडक्ट बना लिया है, आप लोगों को आइडिया हो गया है कि आपने प्रोडक्ट कौन-सी बनाई है, लेकिन आपको पता नहीं चला कि यार मैंने चीज़ें कौन-कौन सी डालनी है, क्योंकि एसईओ भी तो इसकी करनी होती है। अब इसका आसान सा, बहुत आसान सा हल ये है कि आप लोग जो अपनी चीज़ बनाई है, इसको चैट जीपीटी को दो और उससे ये सारा काम करवा लो। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर शेयर करना है जी, यहाँ पर डाउनलोड करना है, और पेज यहाँ पर हमारे पास 3 आ रहे हैं, तो हमने इसको सिलेक्ट करके सिलेक्ट वन पेज करना है और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद हम डायरेक्ट चैट जीपीटी को देंगे, क्योंकि वो हमने ट्रेन किया हुआ है उसकी एसईओ के हिसाब से। तो हमने यहाँ पर इसको उठाना है, यहाँ पर लेकर आना है और यहाँ पर इसको लाके अपलोड कर देना है पीडीएफ को। तो अब हमने क्या करना है, हमसे जो-जो सवालात अमेज़न पूछ रहे हैं, हमने जो सारे के सवालात को कॉपी करना है यहाँ से, और यहाँ से उठाने के बाद हमने इसको कॉपी पेस्ट कर देना है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है जी। हम यहाँ पर आएँगे, यहाँ पर आने के बाद ये सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी है, और हमने
हमने यहाँ पर इसे एक प्रॉम्प्ट देना है। तो अब हमने इसे प्रॉम्प्ट क्या दिया, मैं आप लोगों को वो पहले दिखाता हूँ। मैंने इसे कहा है कि मुझे Amazon KDP के ऊपर ये तमाम चीजें बतानी है, बता दो कि क्या क्या है। मैंने अपनी प्रोडक्ट को आपको बता दी है, मतलब ये यहाँ पर अपलोड कर दिया है। तो मुझे नीचे जो Amazon पूछ रहा है चीजें बता दो, मैंने अपलोड करनी है और यहाँ पर मैंने जो कॉपी पेस्ट किया था वो सारी चीजें यहाँ पर पेस्ट करने के बाद इसको एंटर कर देना है। अब यहाँ पर क्या होगा, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग चैट जीपीटी करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है कि हमने यहाँ पर बुक का टाइटल बताना है। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहले हमारा सवाल था, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे सामने आ रहा था कि अब आपकी बुक का टाइटल क्या है। तो मैंने यहाँ पर हमारे सामने बुक का टाइटल आ रहा है, हम इसे क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, यहाँ से यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर सब टाइटल क्या आ रहा है, नीचे आते हैं। अब यहाँ पर सब टाइटल वो कहता है ऑप्शनल है, अगर आपने ऐड करना है तो ऐड कर दो। तो मैं कहता हूँ यहाँ से सब टाइटल को कॉपी करूंगा, यहाँ पर डाल दूंगा। वो चाहे ऑप्शनल बता रहा नहीं बता रहा, हमने हर चीज को फिल आउट करना है जो हमें चैट जीपीटी बता रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लोगों की जो सीरीज है उसको भी आप लोग यहाँ पर ऐड करोगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको एम्प्टी छोड़ देना। देखो ठीक है जी। अब हम आगे जाते हैं एडिशन नंबर। तो यहाँ पर हम नीचे आएंगे एडिशन नंबर के ऊपर, तो यहाँ पर भी हमने इसे क्या करना है, एम्प्टी छोड़ देना। देखो कितना आसान है ये, अगर आप लोग खुद करते तो आप लोगों को समझ नहीं आती, अगर आप वीडियो देखते फिर भी समझ नहीं आनी थी। अब आप लोगों के पास चाहे 1000 प्रोडक्ट है, आप लोग उसको Amazon KDP के ऊपर अपलोड कर सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ। आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट करो, मैंने जो प्रॉम्प्ट बताया वो करो, और आप सिंपल जो है किसी भी किस्म की आपकी प्रोडक्ट है वो Amazon KDP के ऊपर अपलोड कर दो। तो मैंने क्या कोर्स बनाया कि जर्नल पर्पस बनाया, मतलब हर किस्म की अगर आप लोगों को प्रोडक्ट अपलोड करनी होगी तो आप लोगों को मसला नहीं आएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर ऑथेंटिकेटर नेम आ रहा है, तो मैं करूंगा यहाँ पर ऑथर का नाम जो आ रहा है वो हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी चूज कर सकते हैं। मैं कह देता हूँ माजिद क्रिएशन, जो मैं अपना नाम यूज करूंगा ताकि कोई बंदा अगर इसको कॉपी करे तो उसके सामने आ रहा हो। तो यहाँ पर क्या है कि हमने इसको जो है वो खाली छोड़ देना है। यहाँ पर हमारे से जो चीजें पूछ रहा है वो हमने यहाँ पर बता देनी है। ठीक है। अब देखो एक और चीज मुझे देखने को मिली जो आप लोगों को समझानी चाहिए। अब यहाँ पर ना हमारे सामने प्रीफिक्स आ रहा है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, सुफिक्स। तो अब आप लोगों को प्रीफिक्स और सुफिक्स का नहीं पता होगा, तो अब इसका आसान का सा हल क्या है। अब यहाँ पर अगर आप लोग स्टक हो जाओ तो मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पर जो इसका ये वाला ऑथर वाला है इसको कॉपी करना है, यहाँ पर इसको देना है और यहाँ पर इससे कहना है कि मुझे बताओ इस में से। अब देखो मैंने इसे बताया कि मुझे 0.5 के अंदर मैंने माजिद क्रिएशन ऑथर को सिलेक्ट किया है और यहाँ पर मुझे बताओ इसमें से प्रीफिक्स, फर्स्ट, मिडल, लास्ट और स्यूफिक्स क्या है, जो कि हमें यहाँ पर 4 खाने देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या ये चीज करने के बाद एंटर दबाएंगे तो हमें ये भी बताएगा कि इनमें से हमने क्या क्या डालना है। देखो अब यहाँ पर वगैरह प्रीफिक्स को खाली छोड़ दो, अपने फर्स्ट नेम के अंदर माए डालो, मिडल को भी खाली छोड़ दो, लास्ट नेम के अंदर क्रिएशन डालो और स्यूफिक्स को भी खाली छोड़ दो। यहाँ पर देखो अगर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बता देता तो आप लोगों को समझ नहीं आनी थी। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। अब यहाँ पर हम भी डाल देंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने ये चीजें फिल कर दी। आगे हमारे पास आता है कंट्रीब्यूटर। तो हमने क्या करना है, अब हमने पीछे चले जाना है जहां पर हमारे पास ऑप्शन था फिफ्थ के बाद कंट्रीब्यूटर का, हमने से एम्प्टी छोड़ना है। आगे डिस्क्रिप्शन आ रही है जो कि हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करने जा रहे हैं। देखो कितना आसान है आप लोगों के लिए। मैं चाहता हूँ कि हर वो बच्चा, हर वो छोटा बड़ा ये काम करे और अच्छा खासा पैसा बनाए। अब यहाँ पर पब्लिशिंग राइट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या करना है कि हम आई ओन द, यहाँ पर हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर आगे आ रहा है प्राइमरी ऑडियंस, तो यहाँ से हम आएंगे। यहाँ पर हमने सेक्चुअली स्प्लिट कंटेंट इसको नो करना है। अब यहाँ पर हमने रीडिंग एज बतानी है, तो हम यहाँ से मिनिमम 13 to 19 कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शनल 18+, तो हम ये कर देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा है प्राइमरी मार्केट प्लेस, तो हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर Amazon.com को सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरीज हमारे पास लो कंटेंट बुक की आ रही है, तो हम इसके ऊपर सिलेक्ट करेंगे। अब देखो मैं साथ साथ आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि कहीं पर आप लोगों को मुश्किल ना आए। देखो यहाँ पर कैटेगरी, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो कैटेगरी वहां पर देखी थी, क्या देखी थी, लो कंटेंट बुक को सिलेक्ट करना है। देखो लो कंटेंट बुक को सिलेक्ट करना है, इसके ऊपर हम सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर सब कैटेगरी इसके हमारे सामने आ रही है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर भी देख लेना है कि हमें क्या अपलोड करना है। देखो कैटेगरी 1 क्या आ रही है, नॉन फिक्शन। ठीक है जी, दूसरी नॉन फिक्शन है और तीसरी भी आप लोगों के लिए ये है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इन तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लेना है। तो हम नॉन फिक्शन पहले वाली को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब देखो हमारे सामने कैटेगरीज के अंदर, अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा था हमारे पास कैटेगरीज के अंदर, मुझे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी और मैं आप लोगों को अगर
गलत बताते तो आप लोगों ने भी ऐसे पुट कर देना था, तो मैंने कहा चैट जीपीटी से हेल्प ली जाए। तो यहाँ पर क्या है, अब हमने यहाँ से सेल्फ हेल्प वाली कैटेगरी पहली सिलेक्ट की है, तो हमने वो कह रहा है मस्ट यही सिलेक्ट करते हैं, तो आप लोगों ने यही सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर इसको फाइंड आउट किया, तो यहाँ पर कैटेगरी मुझे मिल गई। अब सब कैटेगरी यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर हमें सब कैटेगरी के अंदर बताना है कि हमारी सब कैटेगरी कौन सी है, और फिर प्लेसमेंट बतानी है कि हमारी प्लेसमेंट इनमें से किस चीज की है। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अपनी जो सब कैटेगरीज के अंदर प्लेसमेंट्स है उनको सिलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ पर इसने जो जो बताई है हम वो फिल करेंगे। देखो एक जनरल राइटिंग है, टाइम मैनेजमेंट, मोटिवेशन, तो यहाँ पर हमें उन चीजों को सिलेक्ट करना है। ये देखो टाइम मैनेजमेंट हमें ये मिल गई है। अभी यहाँ पर देखो मोटिवेशन, अगर आप लोगों को मोटिवेशन, ये देखो मोटिवेशनल पड़ी हुई, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर हैप्पीनेस को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं अगर हमें यहाँ पे मिलती है। तो ये देखो हैप्पीनेस भी हमें मिल गई है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने हैप्पीनेस को यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये काम करने के बाद हमने सेव चेंजेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी कैटेगरीज यहाँ पर सिलेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ में हमें बताना है कि क्या हमारी बुक जो है वो किस किस्म की है। तो हमें यहाँ पर जैसे कि हमने पूछा था, तो हमें चैट जीपीटी ने बताया था कि लो कंटेंट बुक है, तो वो हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देखो लो कंटेंट बुक सिलेक्ट करो, तो यहाँ पर हमने लो कंटेंट बुक को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। आगे हम आएंगे तो हमारे सामने कीवर्ड्स आते हैं, तो हमें कीवर्ड्स भी चैट जीपीटी ने निकाल के दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके इन कीवर्ड्स को डाल देंगे। अगर हम ये सारे डाल के देखेंगे, अगर इकट्ठे डालते हैं तो इकट्ठे डाल देंगे, वरना एक एक करके डालेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे सामने ये इकट्ठे अपलोड हो रहे थे, तो हमने एक एक करके इन सबको डालना है। सबसे पहले कॉपी कर लेंगे यहाँ से एक करके। तो यहाँ पर मैंने सारे कॉपी कर लिए, अब मैं एक एक करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने जो 7 कीवर्ड्स थे चैट जीपीटी से निकाले, वो मैंने अपलोड कर दिया। वो कह रहा है पब्लिशिंग डेट कौन सी है, तो मैंने कहा मैं आज की ही डालना चाहता हूँ। ठीक है जी। तो यहाँ पर अब हम साथ में चैट जीपीटी को देखते जाते हैं। रिलीज डेट हमने सही सिलेक्ट की है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप लोगों की यहाँ पर ये काम करने के बाद हम लोगों ने जो है वो रिलीज माय बुक फॉर सेल नाउ यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर ये काम करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर सेव सक्सेसफुल हो चुकी है। अब यहाँ पर हमने पहले वाले ऑप्शन को अपने को कंप्लीट कर लिया, तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आ रहा है पेपर बैक कंटेंट का, इसके बारे में हमने डिटेल्स पुट करनी है। तो जिस तरह के हमें पता नहीं है कि हमने क्या क्या पुट करना है, तो हमने इन सब को कॉपी करना है और चैट जीपीटी को जाकर दे देना है। बस यहाँ पर आएंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और इसे यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कहा कि मुझे सेकंड पेज का बताओ, इसमें कैसे सिलेक्ट करूँ, तो यहाँ पर इंटर कर दूंगा। तो यहाँ पर इसने हमें बताना शुरू कर दिया है। पहले वाला ISBN है, डेली प्लान इज इक्वल लो कंटेंट विदाउट SBN। ठीक है जी। तो यहाँ पर पब्लिश विदाउट एन ISBN हमने इसके ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है जी। अब सेकंड वाले ऑप्शन पर आए, प्रिंट ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम आते हैं, तो यहाँ पर हमने ब्लैक एंड व्हाइट इंटीरियर विद व्हाइट पेपर हम इसके ऊपर सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पर प्रिंटिंग के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अब या तो हम इसको ब्लैक एंड व्हाइट पेपर के अंदर कर दें, या फिर हम कलर के साथ करेंगे। तो हमें क्या होगा कि कलर के अंदर हमारी ये बुक कम सेल होगी, और हमें हो सकता है कि यहाँ पर ब्लैक एंड व्हाइट, क्योंकि हमने कलर्स वहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर अगर मैं आऊँगा आप लोगों के सामने, तो यहाँ पर ये कलर्स के बगैर था, तो हमने कलर सेलेक्ट किए हुए हैं, तो इसकी वजह से हमारी ये कलर ये खत्म कर देगा। तो हमने इसको ब्लैक एंड व्हाइट के साथ लेके चल सकते हैं, या फिर कलर्स के साथ भी लेके चल सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे कलर्स के साथ नहीं लेकर चल रहा, विदाउट कलर लेकर चल रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या है कि यहाँ पर वो कह रहे हैं हमें जो साइज सेलेक्ट करना है वो ये वाला सेलेक्ट करना है, 8.5 क्रॉस जो है 11 इंचेस। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर डिफरेंट साइड के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, 5x8। अब यहाँ पर हमने अपना सिलेक्ट कर लेना है जो साइज है हमारा। उसके बाद ब्लीडिंग सेटिंग आ रही है हमारे पास, तो यहाँ पर नो ब्लीड के ऊपर क्लिक करना है। पेपर बैक कवर फिनिश, तो यहाँ पर हमने मेट रखना है, जो कि मेट ऑलरेडी है। अब यहाँ पर हमें मेन्यू स्क्रिप्ट को अपलोड करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मेन्यू स्क्रिप्ट पर आएंगे, और यहाँ पर हमने अपनी जो PDF है हमने बनाई हुई है उसको हमने अपलोड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपलोड करेंगे, क्योंकि हमारे पास डाउनलोड पड़ी हुई है, तो हम यहाँ से इसको अपलोड कर देंगे। ये देखो ये अपलोड नहीं हो रही, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपलोड मैन्युस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास बिगन डेली प्लानर आ रहा है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो ये यहाँ से हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट है, यानी कि जो हमारी पिक्चर है, वो यहाँ पर अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर वो कह रहा है बुक कवर, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ से देखना है बुक कवर। वो कह रहा है कि अपलोड अ कवर यू आर रेडी हैव। ठीक है जी, हमने वही PDF जो बनाया है उसको ही अपलोड कर देना है। तो हमने इस सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ से अपलोड योर कवर फाइल पर क्लिक कर देना है। तो ये भी चीज हमारी अपलोड हो गई है। अभी यहाँ पर एक और चीज जो हमें देखने को मिली है, वो ये देखने को मिली है कि यहाँ पर हमें यहाँ पर 24 पेजेस एटलीस्ट जो है वो अपलोड करने हैं। हमारे पास एक पेज है, तो ये अगर 24 बनाने हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम इसी के मजीद डेली प्लानर्स को बना लें, एडिट कर लें, या फिर कैनवा के ऊपर
या फिर हम क्या करें कि हम बाकी ब्लैंक पेजेस रख लें। तो मैं भी जल्दी से क्या करूँगा, ब्लैंक पेज रख लूँगा, यहाँ पर बना लूँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ अपलोड करने के बाद क्या करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने पेजेस को डुप्लीकेट कर दिया। अब हमें उसका फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे पास 30 पेजेस डुप्लीकेट हो गए हैं और हमने उसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर अपलोड करेंगे। ये जो एरर आया था ये दिखाने का मकसद ये था कि अगर आप लोग 1 या 2 पेजेस अपलोड करोगे तो आप लोगों को भी एरर हो सकता है। पहले एरर नहीं आता था, लेकिन अब जो है वो थोड़ी देर पहले अपडेट हुआ है, तो अब हर चीज़ का एरर आप लोगों के सामने उसी वक्त हो जाता है। मतलब अगर आप कोई भी ई बुक या कुछ भी अपलोड कर रहे हो तो उसी वक्त साथ ही साथ चेक होता रहता है कि आप जो चीज़ अपलोड कर रहे हो वो वैलिड है भी नहीं है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस करें हमारी फाइल को, उतनी देर में हम दूसरी भी अपलोड करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पर वो हमसे एक सवाल पूछ रहा है, हमने ऊपर वाले खाने को खाली छोड़ देना है कि आपकी जो कंटेंट है वो एआई जनरेटेड है या नहीं है। तो हमने यहाँ पर बताना है यस वी यूज एआई टूल्स। ठीक है, हमने टेक्स्ट के लिए क्या किया है हम यहाँ पर बताएंगे। तो अब हमें इमेजेस के लिए हमें बताना है कि हमने कौन सा टूल यूज किया। तो हम यहाँ पर कैनवा का बताएंगे। यहाँ पर ट्रांसलेशन आ रही है तो हमने ट्रांसलेशन के अंदर इसको नन रखना है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर आप लोग चाहो तो बता भी सकते हो कि हमने यहाँ पर चैट जीपीटी को यूज किया है। अब ये काम करना क्यों, अगर हम झूठ बोलेंगे तो हमारा झूठ कहीं ना कहीं कभी ना कभी पकड़ा जाएगा, तो हमें लॉस हो सकता है, हमारी पूरी की पूरी अकाउंट जो है बंद किया जा सकता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जितना हो सके सच बोलना है। तो ये काम करने के बाद हमने बुक को रिव्यू करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर बुक रिव्यू करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, लास्ट रिव्यू पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमें एक एरर देखने को मिल रहा था जो कि हमने यहाँ पर एक कॉपी किया और चैट जीपीटी को देंगे और पूछेंगे कि हमें अब इसका मसले का हल किस तरीके से करना है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप लोग खुद से एडिटिंग करके और ये चीजें कर रहे होते हैं तो आप लोगों को इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर ये चीजें चैट जीपीटी से डिस्कस कर लेनी है। दोस्तों जान छुड़वाने के लिए तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह सकता था कि बस लॉन्च करो रिव्यूअर को और आप लोगों की जो है वो बुक पब्लिश हो चुकी है। लेकिन मैंने जो 2 मसाइल देखे थे उनको सॉल्व करके आप लोगों के सामने रखा है और आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को इस किस्म का मसला ना आए। एक तो हमारे मसला ये आ रहा था कि हमारे पास जो हमने ये बुक अपलोड की थी, ठीक है जी, उसके अंदर हमारे साइज का मसला था। हमारा जो हमने जो प्रिंट बनाया था उसका साइज का मसला था, जिसे हमने कैनवा की मदद के अंदर चैट जीपीटी की हेल्प से हेल्प सोल्व किया। और दूसरा मसला था कवर जो हमने बनाना था वो नहीं बनाया था, हम ऑटो के अंदर उसको अपलोड कर रहे थे। तो मैंने सबसे पहले क्या किया है, मैंने जो हमारे बुक बनाई थी मैंने, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मैंने इसका साइज यहाँ पर आने के बाद, अगर मैं यहाँ पर आऊं, मैंने यहाँ पर आने के बाद रीसाइज किया कस्टमाइज साइज के अंदर और यहाँ पर मैंने इसको इंचेस करके जो साइज इसने हमें बताया था मैंने वो वाला यहाँ पर रख के कॉपी एंड रीसाइज किया। तो जब मैंने इसको कॉपी एंड रीसाइज किया तो ये चीज मेरे सामने आ गई। फिर मैंने क्या किया कि इसको बनाने के बाद कंप्लीट जो है वो कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, मतलब सेम इसका साइज सेट कर दिया। अब एक तो मसला ये था हमारा जो यहाँ से स्पेस बचानी थी वो हमने नहीं बचाई थी, जिसकी वजह से मुश्किल आ रही थी। अब दूसरा मसला ये था कि हमने क्या किया कि पहले मसले के अंदर तो हमने जो साइज था ना यहाँ पर 8.5x11, हमने यहाँ पर 8.5x11 करके इसको इंचेस में प्रिंट करवाया, तो ये वाला हमें साइज मिल गया, पहला मसला हल हो गया। अब दूसरा मसला हमारे सामने क्या था कि हमने कवर जो बनाना था वो नहीं बनाया था। तो फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले कवर का जो बुक का साइज होता है वो मैंने देखा कि क्या होता है जो हम अपलोड करें, मतलब 8.5x11 के अंदर हमारा क्या साइज बनेगा बुक का। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर आने के बाद इसको कैलकुलेट किया। अब kdp.amazon/.com कवर कैलकुलेटर यहाँ पर जाओगे तो आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने साइज डालना है, बुक ब्लैक एंड व्हाइट है क्योंकि वो चीजें डालने के बाद आप डायमेंशन बताओगे तो यहाँ पर फुल कवर का जो साइज है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो फिर अब हमने क्या करना है, हमने कैनवा के अंदर आना है। कैनवा के अंदर आने के बाद हमने कस्टमाइज साइज के ऊपर क्लिक करके जो जो साइज हमें अमेजोन केडीपी के कैलकुलेटर ने बताया वो साइज हमने यहाँ पर डालना है और क्रिएट अ न्यू डिजाइन करना है। अब क्रिएट अ न्यू डिजाइन करने के बाद हमने क्या करना है कि हमने डिजाइन के अंदर से जो है वो एक बुक का कवर उठा लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये वाला उठाया था, और इसको एडिट आप लोगों ने इस तरीके से कर लेना। और मैंने इसको दोबारा से अगेन पीडीएफ के अंदर डाउनलोड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अगेन यहाँ पर आएंगे और अगेन अपलोड करेंगे अपने जो हमने अभी अपडेटेड हमने जो पीडीएफ डाउनलोड किया उसको, जो कि 8.5x11 की डायमेंशन के अंदर है, जो कि अभी अपलोड हो रहा है। और दूसरा हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पर कवर फोटो अपलोड करनी है। ठीक है, कवर, तो यहाँ पर हमारे पास कवर फोटो के अंदर भी हमने यहाँ पर रखा हुआ है तो वो हम यहाँ पर डालेंगे।
तो यहाँ पर ये हमारे डेली के नाम से पीडीएफ पड़ा हुआ है जो कवर फोटो का है, हम इसे भी अपलोड कर देंगे। तो ये चीज़ें अपलोड करने के बाद हमने अब इसे क्या करना है कि अब हमने इसे लॉन्च रिव्यू के ऑप्शन पर क्लिक करके चेक करना है कि फिर भी अगर कोई एरर आएगा तो हमने उसे सॉल्व करना है। तो ये तमाम मसाइल आप लोगों के सामने ही मुझे आए हैं और मैंने इनको सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को किसी किस्म का मसला ना आए। अब यहाँ पर ये करने के बाद ठीक है जी, हमने लॉन्च रिव्यू पर क्लिक करना है। थोड़ा सा टाइम लेगा। तो यहाँ पर हमारी मेन्यू स्क्रीन पर बुक कवर को ये प्रिंट करने के लिए रेडी कर रहा है, थोड़ा सा टाइम भी लेता है, ये आप लोगों ने परेशान नहीं होना। तो दोस्तों जो हमारा एरर हमें आ रहा था मैंने उसे सॉल्व किया और आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमने उसे किस तरीके से सॉल्व किया। मसला ये था कि हम एक तो पेजेस जो हम बना रहे थे वो 30 पेजेस से हमारे, उसको हमने 100 किया, और दूसरा हमने ये किया कि उसके अंदर हमने थोड़ी सी चेंजिंग की है। हमारा एक फ्लावर था जो ज़्यादा आ रहा था जिसको हमने कट किया है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं हमारे उस एरर को खत्म करके, और उसके बाद हम जो है वो अगले स्टेप पर चलेंगे। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आए तो हमारी यहाँ पर बुक अप्रूव वाला ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर हम देखें तो हमारी बुक यहाँ से अप्रूव हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं जो चीज़ आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर अगर हम पेज 1 पर आए तो हमें जो मेन एरर देखने को मिल रहा था वो यहाँ पर हमने एक फ्लावर डाला हुआ था जो कि इस लाइन को टच कर रहा था। आप लोग कोई भी चीज़ बनाने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि अगर आप लोगों को भी ये सेम एरर आ रहा है तो आप लोगों की ये जो डॉटेड लाइन है इनसे अंदर चीज़ आपकी होनी चाहिए, इससे बाहर अगर कोई भी चीज़ होती है तो आप लोगों की बुक अप्रूव नहीं होगी। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर अप्रूव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो हम इस चीज़ को अप्रूव कर रहे हैं कि हमारी बुक वैलिड है। और एक और चीज़ हमने जो चेंजिंग की है वो इसके अंदर ये किया है कि हमने कलर्स को खत्म कर दिया फिलहाल, क्योंकि आगे हम जो है वो कलर पैलेट को ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे कॉस्ट हाई हो जाएगी और हमारी जो प्रोडक्ट है उसको कोई बाय नहीं करेगा। ठीक है। अभी यहाँ पर ये चीज़ सेलेक्ट करने के बाद हमारी बुक अप्रूव हो जाती है। तो यहाँ पर जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो कह रहा है तुम्हारी प्रिंटिंग कॉस्ट जो आएगी वो $2.84 आएगी पूरी बुक के ऊपर। ठीक है। हमने पेजेस जो हैं वो 100 डाले हुए हैं। यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब जब हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो है वो अगला टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से सेव सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर हमारी एंड वाली गेम स्टार्ट होती है जहाँ पर हमने अपनी प्राइसिंग बतानी है, बाकी चीज़ें बतानी है, कितनी प्राइसिंग होगी, किस मार्केट प्लेस पर होगी, किस मार्केट प्लेस पर होगी, और बाकी सारी मामलात को हमने यहाँ पर प्रूफ वगैरह और बाकी चीज़ें देनी है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है जी। तो अब हमने क्या करना है, हमने सेम वही प्रोसीजर करना है जो कि हमने पीछे किया था 2 स्टेप के अंदर। हमने ये तमाम चीज़ों को कॉपी करना है, चैट जीपीटी को देना है और उससे पूछना है और जल्दी-जल्दी इसको सॉल्व कर लेना, ना कि खुद खपत करनी है। ठीक है। अब हम प्राइसिंग भी उससे क्यों पूछेंगे, ताकि हमें जो है वो खपत ना करनी पड़े, हमें रिसर्च ना करनी पड़े और हर चीज़ जो हमारे लिए चैट जीपीटी कर दे। तो यहाँ पर हमने इसे ये प्रॉम्प्ट दिया है कि हमारा अब 3rd स्टेप है और हमें बताओ कि हमने आगे चीज़ें क्या करनी है। तो ये चीज़ें करने के बाद हम एंटर करेंगे। सबसे पहले हमें वो कह रहा है टेरिटरीज़ मतलब कंट्रीज़ जो हैं आपकी सारी होनी चाहिए फर्स्ट स्टेप के अंदर। दूसरे को वो कहता है लीव कर दो एज़ इट इज़। ठीक है जी। amazon.com पर लीव कर दो। प्राइसिंग के हवाले से वो कह रहा है कि आपका जो बेस्ट प्राइस है वो $6.98 कर दो, आप लोगों का प्रॉफिट भी अच्छा निकल आएगा। और ये चीज़ें हम साथ-साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन और बाकी चीज़ें मिलाकर जो है वो इसको खुद ही ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दी है। ये तमाम चीज़ें होने के बाद अब यहाँ पर हमारी जो टर्म्स एंड कंडीशन हैं वो हमने इसको पढ़नी है, क्लिक करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आने के बाद हमने इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करना है, इनको हमने टिक करना होता है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं जी ठीक है, हमने इसे पढ़ लिया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये काम करने के बाद हमने प्रूफ इसे देना नहीं है क्योंकि हमने खुद ही बुक बनाई है। अभी यहाँ पर हमें एक चीज़ आ रही है जिसे हमने वैलिडेट करना है, जो हमें स्टार्ट से देख रहे हैं उन्हें पता होगा। हमने जो अकाउंट बनाया था उसके ऊपर हमने ओटीपी तक अकाउंट बनाना सिखाया था। आगे जो है अब हम आगे प्रोसीजर देखेंगे, इसके ऊपर मज़ीद डिटेल्स हैं जो आप लोगों को देनी है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी बुक को पब्लिश कर सकते हैं। तो वो भी हम इसी वीडियो का देख लेंगे। हम गो टू अकाउंट जाएँगे, यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी। और यहाँ पर एक तो हमारी ये जो बुक है वो सेव हो गई है। अभी यहाँ से आगे आप लोगों की बुक पब्लिश हो जाएगी। अब आगे जो अकाउंट के मसले हैं, यहाँ पर जैसे कि हमारा ओटीपी आ रहा है ये हम लगाएँगे। तो यहाँ पर आने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपनी आइडेंटिटी को वेरीफ़ाई करना है। जो चीज़ें हमें यहाँ पर डिटेल्स देनी है वो हम दे देते हैं। जैसे मेरा नाम है, मेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है, और इसी तरीके से मुझे बाकी वेरिफिकेशन करनी है जो कि मैं यहाँ पर कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर ये डिटेल्स देने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। अब यहाँ पर हमसे हमारी बिजनेस टाइप पूछ रहा है, तो हम इंडिविजुअल काम करें तो हम ये बता देंगे। हमने एंटिटी अपनी बता दी है कि मेरा नाम जो है वो ये है। उसके बाद अब हमसे वो पूछ रहा है कि अपनी बैंक के बारे में बताओ, तो हम यहाँ पर अपनी बैंक सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से हम पाकिस्तान दे देंगे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, अपनी आईपीएन देंगे, मतलब हमारी बैंक का नंबर देंगे जो हम यहाँ पर, और उसके बाद बीआईसी कोड देंगे। ठीक है जी। बीआईसी कोड जो
स्विफ्ट कोड होता है वो हमने देना है, इंडिविजुअल और डेट ऑफ बर्थ और अकाउंट का जो होल्डर नाम है वो देंगे, और यहाँ से हमारी जो डिटेल्स हैं वो ऐड हम कर देंगे। तो मैं भी जल्दी से कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों ने अपनी जब बैंक डिटेल्स और बाकी चीज़ें देंगे, तो यहाँ पर ये काम करने के बाद आप लोगों ने सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप लोग सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर अब आप लोगों का अकाउंट जो है वो बन चुका है, और बहुत ही जल्द इसे वेरीफाई भी कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने बुक को पब्लिश किस तरीके से करना है और बाकी मामलात किस तरीके से करने हैं। एक और चीज़ जो हमने करनी है वो ये करनी है कि यहाँ पर जब हम अकाउंट की डिटेल दे देंगे, उसके बाद हमने गेटिंग पेड के बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन देनी है, जो कि हमने यहाँ पर कंप्लीट टैक्स प्रोफाइल के ऊपर जाकर कंप्लीट करनी है। यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आप लोग यूएसए से हो, सबसे पहले पूछता है टैक्स की क्लासिफिकेशन कौन सी, हम कहते हैं इंडिविजुअल है। उसके बाद हमें बताना है कि हम किस यूएसए से हैं या नहीं है, तो हम कहते हैं नहीं। उसके बाद वो बता रहा है कि आप इंटरमेडिएटरी एजेंट और अदर पर्सन है जो रिसीविंग कर रहा है, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं खुद ही जो है वो अपनी पेमेंट रिसीव करूंगा, तो यहाँ पर भी मैं नो कर देता हूँ। बाकी हमारी बैंक डिटेल्स आ रही है, कंट्री ऑफ सिटीजनशिप आपने बतानी है, एड्रेस वगैरह और बाकी चीजें जब आप लोग बताओगे तो यहाँ पर आपसे पूछेगा आप पाकिस्तान का नेशनल टैक्स नंबर क्या है, तो ये NTN होता है जो हमने प्रोवाइड करना है। जब आप लोग यहाँ पर पहुंचोगे तो आप लोगों के सामने जो नेशनल टैक्स नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों ने अगर तो आप लोगों का NTN बना हुआ है तो आप लोग शनाख्ती कार्ड नंबर दोगे फिर भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप लोगों का NTN नहीं बना हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने अकाउंट अपना CNAC और पासवर्ड देना है, या फिर आप लोग अपना अकाउंट बनाओगे और बनाने के बाद यहाँ से आप लोग क्या करोगे कि अपना NTN रिसीव करोगे। अब यहाँ पर आने के बाद हमने क्या करना है कि हम जब टैक्स को वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद हमारी सिर्फ एक आइडेंटिटी रहती है जो कि हमने CNIC के ऊपर करनी है। तो यहाँ पर वेरीफाई आइडेंटिटी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेरीफाई आइडेंटिटी, और यहाँ पर हमें CNIC के थ्रू अपना वेरिफिकेशन करनी है। यहाँ पर हम अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम पासपोर्ट की जगह जो है नेशनल ID कार्ड को सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि हमें अपनी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी है, वो अपनी जो है वो हमारी पिक्चर लेगा हमारे साथ। तो यहाँ पर हमारी ये आइडेंटिटी को वेरीफाई कर रहा है, कुछ ही सेकंडों के अंदर हम ये वेरीफाई कर देगा। तो इस तरीके से हमारी जो आइडेंटिटी है अमेज़न KDP के ऊपर वो भी वेरीफाई हो जाएगी।